नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज सुस्ती, आलस, थकान। गंभीर समस्या है ये। सुस्ती, आलस, थकान यह एक गंभीर समस्या है। कारण, तकलीफ, बहुत कुछ आपको पता होता है और इसको किस प्रकार से हम लोग अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाते हुए इसको ठीक कर सकते हैं, इस समस्या को दूर कर सकते हैं। कुछ शारीरिक व्यायाम के माध्यम से, कुछ अभ्यास के माध्यम से इस समस्या से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और अभ्यास करेंगे। मुख्य कारण की बात करें तो सबसे पहला तो अनियमित जीवन शैली है। अनियमित जीवन शैली अर्थात कहने का अर्थ है आपका सुबह से लेकर शाम तक का जो दिनचर्या का समय है वो अव्यवस्थित है। अपने मन से उठना, अपने मन से सोना, अपने मन से खाना, अपने मन से पीना, इसे कहते हैं अनियमित जीवन शैली। तो ऐसी स्थिति में आपको सुस्ती, आलस, थकान होती है। अगर आप चिंता तनाव बहुत करते हैं, चिंता तनाव बहुत करते हैं तो मन थकता है। जब मन थकता है तो सुस्ती, आलस, थकान आती है। कभी कभी आपको हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोनल परिवर्तन की वजह से भी सुस्ती, आलस, थकान आती है। अगर आपके शरीर में बहुत सारा फैट जमा हो गया है, बहुत सारा चर्बी जमा हो गया है, बहुत मोटे हो गए हैं, तो भी शरीर में सुस्ती, आलस, थकान आती है। कई बार आप स्टेरॉइड्स या किसी ज्यादा प्रभावशाली दवाओं का सेवन करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी सुस्ती, आलस, थकान आती है। आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहां आपको बैठना बहुत पड़ता है, आप बैठे बैठे काम करते हैं, बैठते हैं और आप बहुत ज़्यादा सुबह से शाम तक बैठे ही हैं, बैठ कर ही काम है, तो भी सुस्ती, आलस, थकान आना स्वाभाविक है। आप किसी प्रकार का कोई शारीरिक अभ्यास नहीं करते हैं, बस यूं ही जिंदगी कट रही है। सुबह उठे, खाए पिए चल दिए, आए खाए पिए सो गए, तो भी सुस्ती, आलस, थकान आती है। यह सुस्ती, आलस, थकान हमें किन किन तरीकों से, किस किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर देती है, इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो काम है, जो भी आप कार्य करते हैं जीवन यापन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, सबसे पहले तो आपका काम प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि सुस्ती, आलस, थकान जिसे है वो अपना काम सरलता से सफल पूर्वक तो नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो आपका काम प्रभावित हो जाता है। काम प्रभावित होगा, संबंध प्रभावित होंगे, घर में पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आपके सुस्ती, आलस, थकान की समस्या से संबंधों में दरार, संबंधों में समस्या, मित्र गणों में समस्या, अरे ये बहुत सुस्त है, बहुत आलसी है। पारिवारिक, व्यापारिक, सामाजिक भी, सामाजिक स्तर पे भी आपको ये समस्या आती है। कई गंभीर रोगों के शिकार हो जाएंगे आप, ये सुस्ती, आलस, थकान की वजह से। तो यह समस्या गंभीर है पर लाइलाज नहीं है, लाइलाज नहीं है। इसको बड़ी सरलता से कुछ जीवन शैली में परिवर्तन लाते हुए और कुछ अभ्यास आपको मैं शेयर करूंगा अभी, उसके माध्यम से आप इस समस्या को 100% दूर कर सकते हैं। क्योंकि आपका जन्म ऐसा नहीं हुआ था। आप पाएंगे, पीछे देखेंगे, ये सुस्ती, आलस, थकान मुझे अभी
6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, इस प्रकार से मुझे रहने लग गया है। पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले तो मैं बहुत खेलता कूदता था, मैं तो दंगल करता था, लेकिन इधर कुछ समय से मैं ऐसा हो गया हूँ। वही फोकस करना होगा। ये 2 साल में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया जीवन में, ये समस्या से हम ग्रसित हो गए। पहले तो हम नहीं थे, पहले तो हम बहुत मौज मस्ती करने वाले थे। तो परिवर्तन लाएंगे। सरल सुपाच्य आहार, भोजन अच्छा करेंगे, समय से करेंगे, नींद अच्छी लेंगे, चिंता तनाव से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, नींद अच्छी लेंगे, और शारीरिक अभ्यास जो मैं आपसे शेयर करूंगा। किसी प्रकार का व्यसन है, स्मोकिंग है, धूम्रपान, मदिरापान, इसको त्याग दें और ये समस्या दूर हो सकती है। सुस्ती, आलस, थकान की समस्या दूर हो सकती है। यह बहुत ही सरलता से आप इससे मुक्त हो सकते हैं। करते हैं पहले अभ्यास। मैं तो करता हूँ, समझता हूँ, आप करें, आप समझें और इसका लाभ उठाएं। आप लोग मुझे देखते हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। अभ्यास करते हैं। तो पहला अभ्यास करेंगे हम लोग कपालभाति का। सीधा बैठते हैं, कमर गर्दन पीठ सीधी करके। अगर आप कहेंगे कि मैं पालथी मारकर नहीं बैठ सकता, तो आप पैर लटका करके चेयर पर, बेड पर बैठ जाइए, कोई बात नहीं। रास्ते अलग अलग होते हैं, मंजिल एक ही होती है। हमें अपना सुस्ती, आलस, थकान दूर करना है। मैं किसी भी प्रकार का रास्ता इख्तियार करूंगा, जो रास्ता मेरे लिए सरल होगा, जो अभ्यास मेरे लिए सरल होगा, मैं वो करूंगा सुस्ती, आलस, थकान को दूर करने के लिए। तो हम लोग करेंगे कपालभाति का अभ्यास। तरीका कपालभाति का होगा। अगर आप इस प्रकार से नहीं बैठ सकते हैं तो पैर फैला दीजिए। बेड पर हैं, पैर नीचे कर लीजिए। चेयर पे हैं, पैर नीचे कर लीजिए। पालथी मार लेंगे तो अच्छा होगा। इस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास। झटके से श्वास बाहर निकालते हैं। जैसे ही श्वास बाहर निकालते हैं, पेट अंदर की तरफ जाता है। ध्यान से देखें। तो इस अभ्यास को रफ्तार में लेंगे 2 मिनट। दो मिनट पूरा करने के बाद पूरा सांस बाहर निकालते हैं इस प्रकार से। आंखें बंद। 30 सेकंड का विश्राम। मैं फिर से कहूंगा, अभ्यास हमेशा क्षमतानुसार। अगर आप 1 मिनट करते हैं और पेट की मांसपेशियां थक जाती हैं, क्योंकि सुस्ती, आलस, थकान तो पहले ही से है, मांसपेशियां पहले से ही कमजोर पड़ी हैं, तो हो सकता है आप 1 मिनट करें और पेट की मांसपेशियां थक जाएं, तो आप 1 मिनट ही करें। अभ्यास हमेशा क्षमता अनुसार करना चाहिए और अभ्यास हमेशा किसी प्रशिक्षक के माध्यम से ही करना चाहिए, उनके सानिध्य में ही करना चाहिए, उनसे जानकारी लेकर के ही करना चाहिए, क्योंकि शरीर एक विज्ञान है, योग भी एक विज्ञान है। तो ये 2 मिनट का अभ्यास कर लेंगे, 30 सेकंड का विश्राम करेंगे। फिर से 2 मिनट का अभ्यास करेंगे कपालभाति का और 30 सेकंड का विश्राम करेंगे। सभी अभ्यास सभी शरीर के लिए नहीं होते हैं, इसलिए अभ्यास करने से पहले आप जरूर किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से आप राय लें। दूसरा अभ्यास, बैठे बैठे। यहाँ पर भी आप ऐसे बैठें, पालथी लगाकर बैठें, पैर लटका करके बैठें, खड़े होके करें, चेयर पे बैठ के करें, जहां चाहें वहां कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास,
दोनों हाथों को इस प्रकार से फंसा लेंगे। ध्यान से देखें, हाथ को कर दिया आगे की ओर। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे। हाथ की हथेली से छत को छूने का प्रयास। सांस भरेंगे, हाथ खींचेंगे, सांस भरेंगे, हाथ खींचेंगे, सांस भरेंगे, हाथ खींचेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे 1 मिनट लगातार। धीरे धीरे वापस जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से धीरे धीरे वापस। शनैः शनैः आसनम, जिस प्रकार से आसन में गए उसी प्रकार से आसन में वापस आ गए। तो यह 1 मिनट का अभ्यास है। इस अभ्यास को आप दोबारा करेंगे 1 मिनट और तो हो जाएगा 2 मिनट। सुस्ती, आलस के बहुत बड़े कारण होते हैं आपकी मांसपेशियों में कमजोरी। पूरे शरीर में स्ट्रेचिंग होगा, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। ये सांस भरते की जो प्रक्रिया बताई हमने आपको, ऑक्सीजन भरेगा। तो शरीर का भोजन क्या है? एक बेहतर ब्लड सर्कुलेशन और बेहतर ऑक्सीजन, शरीर का यही भोजन है। बाकी अन्य खाद्य पदार्थ तो हमें ऊर्जा के लिए चाहिए होते हैं। ऊर्जा चाहिए इसलिए हम लोग रोटी, सब्जी, चावल, दाल, ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स खाते हैं हम लोग, ये सब ऊर्जा के लिए। तो स्ट्रेचिंग होगी तो शरीर में स्ट्रेंथ आएगा, स्टेमिना बढ़ता है। तो ये हमने किया है 2 अभ्यास। कपालभाति हमारे शरीर से, तन से और मन से जो विकार है उसको बाहर निकालता है। ये स्ट्रेचिंग किया हमने। दूसरे अभ्यास में शरीर में मजबूती आती है, स्ट्रेंथ आता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। आ जाते हैं तीसरे अभ्यास की ओर। देखिए, अभ्यास अनंत है। कई प्रकार के प्राणायाम बता सकता हूँ आपको, कई प्रकार के अभ्यास बता सकता हूँ आपको, पर बहुत सारे अभ्यास आप एक साथ करेंगे नहीं, देख लेंगे, करेंगे नहीं। इसलिए मैं आपको 2-3 अभ्यास शेयर करता हूँ ताकि आपके मन में ऐसा विचार आए कि अरे समस्या तो है, 2-3 अभ्यास ही तो बताया है, कुछ दिन करके देख लेते हैं। और जैसे ही आप करेंगे 2-3 अभ्यास, 2-4-5 दिन, 10 दिन, आप पाएंगे कि नहीं, ये एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है। करते हैं तीसरा अभ्यास। ध्यान से देखें। आ जाते हैं पेट के बल। हम लोग कर रहे हैं पवन मुक्तासन। पेट के बल आ जाते हैं, दोनों पैरों को मिला देते हैं इस प्रकार से, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लेते हैं। अब कुछ मोटे लोग कहेंगे कि हम तो ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे, तो ऐसे पकड़ेंगे। जिनका पेट बहुत बड़ा हो गया है, बहुत मोटे हो गए हैं, वो लोग ऐसे पकड़ लेंगे। सांस छोड़ेंगे और इसको अपनी तरफ दबाएंगे। रिलैक्स। पचास बार, कम से कम 30 बार, बाद में 50 बार। जो पकड़ सकते हैं ऐसे पकड़ लेंगे, सांस छोड़ते हुए दबाएंगे और सांस लेना अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिक। ध्यान से देखें। तीस बार, 50 बार। 30 बार 50 बार कहने का अर्थ है 30 बार तो कम से कम करें ही। बहुत ही सरल अभ्यास है। बाद में इस अभ्यास को 50 बार पे लेकर जाएंगे। यह एक बेहतरीन अभ्यास है। आप लिख लें, आप अभ्यास करेंगे, आप पाएंगे मैंने आपको 100% सही बताया था। आ जाते हैं पेट के बल, चौथा अभ्यास के लिए। पेट के बल आ जाते हैं, दोनों हाथ छाती के
पास, और सिर उठाएंगे, छाती उठाएंगे, साथ में पेट भी उठ जाएगा। तो इस प्रकार से उठ जाते हैं। गजब का स्ट्रेचिंग, गजब का स्ट्रेंथ। दोनों पैर पीछे मिले हुए इस प्रकार से, कमर को ढीला छोड़ दीजिए, छाती चौड़ी करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और कंधे को उठाएंगे, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे उठाएंगे, ऊपर देखेंगे, कमर को ढीला छोड़ दीजिए। ऊपर देखने में दिक्कत होती है, सामने देखिए, लेकिन छाती चौड़ी। 1 मिनट का विश्राम। 1 मिनट अभ्यास कर लेंगे, फिर 1 मिनट का विश्राम करेंगे। इस अभ्यास को अब दोबारा करेंगे तो 2 मिनट होगा। 2 मिनट का अभ्यास। 4 सरल से अभ्यास हमने आपको बताए हैं। ये 4 सरल से अभ्यास आपके व्यापार को, आपके संबंधों को, आपके शरीर को हर प्रकार से स्वस्थ कर देगा। सुस्ती, आलस, थकान, यह गंभीर रोग आपके जीवन से दूर हो जाएगा। अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबका मंगल हो।